व्हाट्सअप गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई डोनाल्ड ट्रंप लगा दिया है टैरिफ दुनिया में, और टैरिफ वॉर छिड़ चुकी है बुरी तरीके से। टैरिफ इतना खतरनाक लगाए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस दुनिया पर, और सब लोग कंफ्यूज है कि डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहे हैं, आखिर क्यों ये टैरिफ लग रहा है। पर अगर हम गौर से देखें तो शायद ये डोनाल्ड ट्रंप का क्या है, कहीं ये मास्टर स्ट्रोक तो नहीं है, या फिर हो सकता है बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। ये इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं। हम तो समझने की कोशिश ही कर सकते हैं, इतने बड़े इकोनॉमिस्ट तो है नहीं। पर अगर हम कलेक्टिवली सुने एक दूसरे की और बात समझने की कोशिश करें तो हमें लगता है कि शायद हम एक नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इतने बड़े बेवकूफ़ तो नहीं है। इतना बड़ा बिल्डर है, इतना पैसे वाला आदमी है, कैपिटलिस्ट आदमी है, जो स्टॉक मार्केट को में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है, क्योंकि कैपिटलिस्ट जो आदमी होता है वो स्टॉक मार्केट में हमेशा इंटरेस्टेड रहता है। और हर आदमी जब डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट साहब बने तो हर आदमी एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब तो जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसे लगाए होंगे उनकी वारे नारे होने लगे, वारे होंगे ही होंगे वारे नारे। पर ये डोनाल्ड ट्रंप ने उल्टा ही कर दिया, कुछ अलग ही गेम खेल दिया उन्होंने, लगा दिए हैं टैरिफ दुनिया पे। और हर आदमी ये परेशान है कि ये कैसा कैसा होशियारी दिखाई, ये कौन सी होशियारी है, कौन सी स्टुपिडिटी है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब दिखा रहे हैं। तो इस समझने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में। देखिए, एक बार ये बात समझने की कोशिश करें और आप इसको ऐसे समझो कि अगर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं तो होता क्या है, राइट। टैरिफ है क्या? टैरिफ बेसिकली टैक्स है उन चीज़ों पर जो आप सर्विसेज आप उनके देश में बेचते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ से इंडिया से आम बेचते हो ले जाकर अमेरिका में, राइट। इंडिया के आम तो फेमस है भाई, राइट। और मैंने तो यूरोप में भी खाया इंडिया के आम, और वो क्या लिख के आता है बाकायदा। यूरोप में जब मैं था तो वहाँ लिख के आता था इंडिया आम, इंडिया मैंगो, इंडियाज़ मैंगो, राइट। तो आपको पता है कि वो इंडिया से आया है। तो खैर अभी हम बात करते हैं, आम तो इंडिया के दुनिया में जा रहे हैं। तो अमेरिका में आपको आम बेचने, आपका आम का क्या बगान है, बड़ा सा आम का आपका बड़ा कारोबार है। तो आप इंडिया से आम लेके गए यूरोप अमेरिका, और अमेरिका में आपने कहा भाई बेचना है। उन्होंने कहा भाई आपके ऊपर तो दूना लगाने लगेगा, मतलब कि टैरिफ 26% टैरिफ। मानी कि जब भी आप उनको सामान बेचोगे तो 26% ज़्यादा महंगा बिकेगा, टैक्स जो है वो सरकार लेगी। तो वहाँ के लोग जो आपका आम खरीदने वाले हैं, अब उनको 26% ज़्यादा देना पड़ेगा उस आम को अफोर्ड करने के लिए, यानी कि खरीदने के लिए या खाने के लिए। तो आप ये सोचो कि कोई भी चीज़ अगर आम खरीदने जैसी चीज़ के लिए वो 26% उनको ज़्यादा देने पड़े तो वहाँ के लोग क्या करेंगे? क्या खरीदेंगे या फिर अवॉइड करेंगे? यही सोचने की बात है। और हर आदमी यही सोच रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर ऐसा कर रहे हैं तो इससे तो ये होगा कि इकनॉमी और प्रॉब्लम में आएगी, और रिसेशन जो जिसको ये कह रहे हैं कि अमेरिका रिसेशन में है, ये तो और बुरा हो जाएगा। क्या ये 1929 जैसा डिप्रेशन की कहानी याद तो नहीं दिलाता हमें? क्योंकि यही कहानी और ऐसा ही कुछ काम 1929 के डिप्रेशन में भी हुआ था, राइट। खैर उसके बारे में बात नहीं करेंगे, पर हम ये समझने की कोशिश करें कि क्या वही काम तो नहीं हो रहा। तो डोनाल्ड ट्रंप मेरे हिसाब से क्या सोच रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा है कि भाई हम इनसे ज़्यादा लगान ले लेंगे, हम ज़्यादा टैक्स ले लेंगे। पर जब लोग खरीदेंगे ही नहीं, लोगों की कंजप्शन ही ख़त्म हो जाएगी, लोग आम खरीदना स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा? तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं तो हम अपना आम उगाएंगे। अपना आम आप कैसे उगाओगे, सबसे बड़ा सवाल ये, राइट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है अमेरिका के लिए अपना आम उगाना, या फिर अपना खुद का आईफोन बनाने में, कि वहाँ आप जो मैन्युफैक्चरिंग में जिस बंदे को लगाओगे उसको आपको तनख्वाह बहुत देनी पड़ेगी, अच्छी खासी तनख्वाह, क्योंकि वहाँ तनख्वाहें ज़्यादा होती हैं। इंडिया में और चाइना में तनख्वाहें कम होती हैं। तो वही आदमी जो सुबह से शाम तक आपके आम के पेड़ों में पानी देता घूमेगा, वो आपको कुछ चंद हज़ारों में मिल जाएगा, 5-10 हज़ार, 5 हज़ार रुपये। गाँव में तो 2-2 हज़ार रुपये भी बेचारे काम करते लोग, राइट। तो उतने सस्ते में आपको मिल जाएगा वो आदमी। और 2 हज़ार इज़ लाइक $20 ऑलमोस्ट, राइट। $20 नहीं, 20, हाँ, 20 $20। तो आप $20 एक्चुअली सैलरी दे रहे हो, आपको $20 में। और वहाँ अगर आप काम कराओगे अमेरिका में तो कम से कम आपको 1500 से $2000 देने पड़ेंगे इसी काम के, मिनिमम। तो 1500 से $2000 में वो काम हो आप कराओगे तो आपका आम कितना महंगा हो जाएगा, क्योंकि आपको खर्चा ही इतना लग गया, आपको धंधे में आपकी लागत ही इतना ज़्यादा लग गई उस धंधे में। तो कैसे आप खुद का आम उगाओगे? तो ये बहुत बड़ा सवाल है अमेरिका के सामने। और दुनिया इस बात से बड़ी हैरान है कि अमेरिका ये क्यों नहीं सोच रहा, क्यों अमेरिका ये बात नहीं सोच रहा
कि भाई हम तो बना नहीं सकते, हमारी औकात नहीं, हमारे पास इतनी पब्लिक नहीं, और पब्लिक को अगर हम देंगे भी तो पब्लिक, अगर हम काम भी देंगे तो पब्लिक को तनख्वाह बहुत देनी पड़ेगी, हम वैसे ही कर्जे में, क्योंकि अमेरिका का जो डेट है वो 7.2 ट्रिलियन के आसपास आया है रिसेंटली। तो अब आप ऑलरेडी डेट में हो, और अब जो अभी डोनाल्ड ट्रंप के जो सारे रुख और जो तेवर लग रहे हैं वो सारे दिख रहे हैं कि हमें जो डेट है, जो हमारे ऊपर कर्जा हो रहा है, हमें उसको चुकाना है, और इसलिए हम ये सारे काम कर रहे हैं। इसलिए ही उन्होंने पुतिन और जेलेंस्की से बात करी कि वॉर ख़त्म करो, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हम तुम्हारी फंड नहीं कर सकते वॉर, राइट। तो ये जो कहानी जो चल रही है, तो आपके पास पैसा नहीं है, फिर आप क्यों टैरिफ लगा रहे हो? तो पूरी दुनिया इसी बात से हैरान है। पर क्या जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने ये तो नहीं सोचा कि, क्योंकि जब लोग ये सोचेंगे कि यार ये तो स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो क्रैश होगा जब आपको टैरिफ बहुत ज़्यादा लगेगा। अब एक बार समझ लेते हैं स्टॉक मार्केट क्यों क्रैश होगा। जब भी टैरिफ बहुत ज़्यादा लगेगा तो आपके आम बिकेंगे कम। जब आपकी आम की बिकाई, जैसे इंडिया में हमारी आम कम बिकेंगी, क्योंकि वहाँ के लोग खरीद नहीं रहे, उनके पास इतना पैसा नहीं, उनको टैक्स नहीं देना ज़्यादा, तो हमारी सेल्स कम हो गई। अब हमारे पास आम कम हो गए, ये आम की जो सेल्स है वो कम हो गई, तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया, हमें नुकसान हो गया, आम को सड़ गए, रख गए, कुछ सस्ते में बेचने पड़े, तो हमें लॉस हो रहा है। और जब हमें लॉस होगा तो हमारी कंपनी का जो शेयर है वो नीचे गिरेगा, और जब नीचे गिरेगा तो स्टॉक मार्केट क्रैश होगा। जो कलेक्टिवली जो जितना भी जो बिज़नेस जो हमें बाहर से आ रहा है, जो अब अब्रॉड में यूज़ हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ें जो हम बाहर बेचते हैं, फार्मा और आईटी, इसकी सर्विसेज सबसे ज़्यादा है। ये आईटी और फार्मा एग्जैक्टली ऐसा ही है जैसे आप आम बेच रहे हो, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस ये है कि वो आईटी सर्विसेज है और यहाँ आप एक फ़िज़िकल आम बेचते हो, इतना फ़र्क है। तो अब आप ये सोचो कि ये जो सारी चीज़ें हैं, अब आप बाहर नहीं बेच पाओगे या उस पर ज़्यादा टैक्स लगेगा, तो लोग वहाँ से आपकी सर्विसेज कम लेंगे, आपके प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएंगे, आपका स्टॉक मार्केट क्रैश होगा, आपकी वैल्यूएशन कम होंगे। और जब स्टॉक मार्केट क्रैश होगा तो लोग क्या करेंगे? स्टॉक मार्केट जब क्रैश होता है, सबसे पहले लोग करते हैं एक काम, स्टॉक मार्केट में से पैसा निकालते हैं। जो आम लोग हैं, जो 90% लोग हैं, वो क्रैश का वेट नहीं करेंगे, या वो क्रैश रिकवर होने का वेट नहीं करेंगे। 90% लोग उससे निकलेंगे बाहर, और 90% लोग निकल के खरीद लेंगे बॉन्ड। कौन से? गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो अभी 7-8% की आपको रिटर्न क्या कहते हैं, देते हैं। तो लोग क्या कहेंगे? लोग वही कहेंगे, यार 7-8% का मुझे आराम से प्रॉफिट मिल रहा है, स्टॉक मार्केट में तो कोई रिटर्न ही नहीं आ रहा, क्रैश हो गया मार्केट, बहुत बेकार है, तो मैं बॉन्ड्स खरीद लेता हूँ। जब आप बॉन्ड्स खरीदोगे तो पैसा कहाँ जाएगा? सरकार के पास। और सरकार के पास जब पैसा जाएगा तो सरकार क्या करेगी? उस पैसे से अपना कर्जा चुकाएगी। तो इस तरीके से सरकार चाहती कि हमारे पास पैसा आ जाए किसी तरीके से, और वहाँ जो बेसिकली जो मार्केट में जो पैसा सर्कुलेटेड है, वो पैसा मेरे पास आ जाए। अब आप सोचोगे कि सरकार तो प्रिंट भी कर सकती है नोट, तो अपना और नोट छाप के प्रिंट कर ले, ऐसा क्यों नहीं कर लेती सरकार? पर सरकार नोट ज़्यादा नहीं छाप सकती। सरकार नोट अगर बहुत ज़्यादा छापेगी, जब नोटों की सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो नोट की वैल्यू कम हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन से क्या होता है? हर चीज़ की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। ऑलरेडी इन्फ्लेशन में फंसा हुआ है, अमेरिका इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा, इंडिया इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा, हर आदमी इन्फ्लेशन से ऑलरेडी परेशान है। आपके क्या सिलेंडर और पेट्रोल के प्राइस नहीं बढ़े इंडिया में? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बढ़ गए। तो हर आदमी, इनफैक्ट टोल टैक्स के भी प्राइस बढ़ गए। तो अब आप ये सोचो कि इन्फ्लेशन से हर आदमी परेशान है, तो इन्फ्लेशन और ना बढ़े इसलिए आप ज़्यादा नोट नहीं छापते हो। आप क्या सोचते हो कि उसी सर्कुलेशन में, उसी इकोनॉमी में, उसी जो लोगों का पैसा इधर उधर घूम रहा है वो हमारे पास आ जाए, तो हम अपना कर्जा मुक्त हो जाए थोड़ा सा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की खासियत है, जो डोनाल्ड ट्रंप शायद सोच रहे हैं। दूसरी बात, जब डोनाल्ड ट्रंप के पास पैसा आ जाएगा तो डोनाल्ड ट्रंप एक और काम कर सकते हैं। सरकार के पास जब पैसा आ गया तो सरकार क्या कर सकती है? एक और काम कर सकती है। अब सरकार के पास पैसा है बैंकों में, चलो भाई इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं, क्योंकि अब पैसा है तो वही पैसा तो देंगे हम वापस लोगों को, राइट। अब वही पैसा हम वापस लोगों को देंगे जो हमारे पास आ गया बॉन्ड के रूप में। अब हम वो उनको इंटरेस्ट कम कर दिया हमने, तो लोग हमसे आगे क्या लेंगे? लोन। और लोन लेने के लिए जब वापस आएंगे तो हम वही पैसा लोगों को वापस चेप देंगे, राइट। और जब हम इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो लोग हमारे पास भाग भाग के आएंगे लोन लेने के लिए। और इंटरेस्ट रेट कम करेंगे जब हम, तो स्टॉक मार्केट दोबारा वापस भाग जाएगा। उस टाइम पे जो इन्वेस्टेड होगा उस मार्केट में,
स्टॉक मार्केट आपको दोबारा छक्के क्या कहते हैं छक्के मारता हुआ दिखेगा ऊपर की तरफ, राइट। तो ये पूरा जो गेम प्लान है, जो ये पूरा जो है, आप ये देखो हर चीज़ बड़ी इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। कंजप्शन स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है, बॉन्ड से बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है, शेयर मार्केट से शेयर मार्केट दोबारा डिपेंड करता है गवर्नमेंट की डिसीजंस के ऊपर और इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि सारा खेल जो है हमारे डोनाल्ड ट्रंप खेलना चाह रहे हैं। अब मुझे ये नहीं मालूम कितना सक्सेसफुल होंगे कितना नहीं, कौन इकोनॉमिस्ट हैं उनके जो उनको ये समझा रहे हैं। जो मैं अपना दिमाग लगा सकता हूँ, जो मेरा जो सोच है, जो मेरी स्टडी है, जो मेरा रिसर्च है इकोनॉमिक्स का, और जो मैं लोगों को वीडियोस के थ्रू और लोगों को मैं बहुत सारे इकोनॉमिक्स की जो किताबें पढ़ता हूँ, उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ प्लानिंग समथिंग लाइक दैट। क्योंकि अगर और कोई तरीका है नहीं डोनाल्ड ट्रंप के पास पैसा लाने का, और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कुछ जाने से पहले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छा खासा पैसा तो बना ही लिया अपनी लाइफ में, अमीर आदमी है भाई, बिलियनर कैपिटलिस्ट आदमी है। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जाते जाते मैं कोई ऐसा ऐतिहासिक काम कर जाऊं कि लोग मुझे याद रखें, क्योंकि इट इज़ ऑलमोस्ट माई लास्ट इनिंग्स ऑफ माई लाइफ। तो वो खेलना चाह रहे हैं अपनी लास्ट इनिंग्स, फ्रंट फुट पे आके छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट्स सी कितना वो कामयाब होता है कितना नहीं। पर आपको इस वीडियो से क्या मज़ा आया, क्या सीखने को मिला, कुछ भी अगर आपको सीखने को मिला तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।